हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 1, जिसमें कि हमारे जो है टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि टीजीटी, एलटी, पीजीटी हिंदी, हिंदी नेट सेट, जेआरएफ, जीआईसी, जीडीसी, केवीएस, एनवीएस, डाइट सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। भक्ति काल भाग 1। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? विकल्प दिए गए हैं मतीराम, पद्माकर, देव या फिर नरोत्तम दास। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? पहला प्रश्न है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है डी, यानी कि नरोत्तम दास जो है सुदामा चरित जो है इनके द्वारा जो है रचित है काव्य ग्रंथ इनका। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है आज की इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए हैं राजा मानसिंह, महाराणा प्रताप, अकबर या फिर पृथ्वीराज चौहान। सही उत्तर बताइए, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि अकबर के दरबारी कवि जो है दरबारी कवि थे। कौन? गंग। किसके? अकबर के, यानी सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है हमारा, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर नरेंद्र। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 की परीक्षा में पूछा गया था यह प्रश्न। बताइए सही आंसर क्या होगा? धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर नगेंद्र। तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का यह जो है कथन रहता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 4। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? विकल्प दिए गए हैं संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। बी है हिंदी काव्य के उत्तम मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। सी है उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। डी है उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। या फिर ई है जब इनमें कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। क्या होगा सही आंसर इसका? ए, बी, सी या फिर डी? सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि इसमें कौन कौन सा आंसर रहेगा इसका? ए, सी, डी। ए कौन सा है? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। सी है उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। और डी है इसमें उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। ये जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में जो है बातें सही हैं, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 5 नंबर प्रश्न। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं, क्या है? विकल्प दिए गए हैं इनमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। दूसरा है इनमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। तीसरा है इनमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। या फिर चौथा है ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने काम करती है। यानी कि नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनिए। ए, बी, सी या फिर डी। सही आंसर बताना है। तो सही उत्तर रहेगा इसका जो है रहता है विकल्प नंबर ए, यानी कि 1, 2 और 4। एक कौन सा है? इनमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, एक तो ये हो गया। दूसरा है
इनमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। और चौथा है, ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने काम करती हैं। ये जो है इसका सही उत्तर है, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा रहता है 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम बताना है। विकल्प दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर जो रहता है इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि आयोग के द्वारा यह जो बताया गया है, नोट आयोग ने इसका उत्तर बताया है बी, यानी कि कौन सा, सूरदास, यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सूर, तुलसीदास, मीरा और दादू, यानी कि सूरदास, तुलसीदास, मीरा और दादू दयाल जो है ये इसका सही आंसर होगा। यानी कि चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। विकल्प दिए गए हैं हित तरंगिणी, श्रुति भूषण, उज्ज्वल नीलमणि या फिर कर्णाभरण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2014 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि हित तरंगिणी जो है कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। कौन? हित तरंगिणी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? विकल्प दिए गए हैं रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। क्या होगा सही आंसर? यूपीटीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, इस लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बताइए सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 8 है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि विष्णु स्वामी ने जो है रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो रहता है हमारा प्रश्न नंबर 9। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उत्तर प्रदेश टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा गया था सवाल। विकल्प दिए गए हैं अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या फिर द्वैतवाद। सही आंसर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है सी, यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद जो रहता है, रामानुज ने जो है विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है हमारा प्रश्न नंबर 10। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? विकल्प है विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैत या फिर शुद्धाद्वैत। क्या होगा इसका सही आंसर? निम्बार्काचार्य ऊपर पूछा गया था जो है रामानुजाचार्य, अब यहाँ पूछा जा रहा है निम्बार्काचार्य, इसका किस दर्शन से जो है संबंध रहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 की परीक्षा में पूछा गया था सवाल। तो सही आंसर बताना है। करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर सी, यानी कि द्वैताद्वैत जो रहता है इसका दर्शन निम्बार्काचार्य का संबंध किससे रहता है? द्वैताद्वैत से, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 11 नंबर प्रश्न। आकाश धर्मगुरु कहा जाता है? किसको कहा जाता है? विकल्प है शंकराचार्य को, रामानंद को, रामानुजाचार्य को या फिर वल्लभाचार्य को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 की परीक्षा में पूछा गया था सवाल, इस लिहाज से बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन बनता है यह। आकाश धर्मगुरु कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो सही आंसर होगा रामानंद को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है हमारा जो है 12 नंबर प्रश्न। रहीम किसके दरबार में कवि थे? विकल्प दिए गए हैं पृथ्वीराज के, अकबर के, रतन सेन के या फिर भोजराज के। उत्तर प्रदेश पीजीटी 2016 की परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन, सही आंसर बताना है। रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि अकबर के दरबार में कवि थे रहीम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है? तुलसी के विषय में, रहीम के विषय में, कबीर के विषय में या फिर वृंद के विषय में। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका?
तो सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि रहीम के विषय में जो है यह उक्ति रहती है आचार्य शुक्ल की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है हमारा 14 नंबर प्रश्न। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? विकल्प दिए गए हैं रामानंद, रामानुचार्य, विठल नाथ या फिर रूप गोस्वामी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि रूप गोस्वामी जो है भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता है। कौन है? रूप गोस्वामी। डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर जो रहता है 15। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति प्रतिरूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवियत्री ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? किसने कहा था? विकल्प है अक्का महादेवी, वेणाबाई, अंदाल या फिर सजोबाई। क्या होगा सही आंसर इसका? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति प्रतिरूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? तो सही आंसर बताना है इसका। सही उत्तर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि अंदाल ने जो है, अदाल इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? विकल्प है रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय या फिर पुष्टि संप्रदाय। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2017 की परीक्षा में पूछा गया था सवाल। निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर जो रहता है ए, यानी कि रुद्र संप्रदाय इसका सही उत्तर रहता है। क्या रहता है? रुद्र संप्रदाय। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायु शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? विकल्प दिए गए हैं रहीम, कबीर, कृपाराम या फिर बिहारी। सही उत्तर बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर जो रहता है ए, यानी कि रहीम इसका सही उत्तर रहेगा। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायु शीस। ये जो है सृजन में संकलित ये पंक्ति जो किसकी है? ये रहती है रहीम की, यानी ए इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है 18 नंबर प्रश्न। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन जो है किसका है? विकल्प है नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या फिर बच्चन सिंह। करेक्ट आंसर बताइए। यूपीपीएससी जीआईसी 2017 की परीक्षा में पूछा गया था सवाल। सही आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? विकल्प दिए गए हैं केशवदास, रसखान, रहीम या फिर नरोत्तम दास। करेक्ट आंसर बताइए। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि रहीम इसका सही उत्तर रहता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है प्रश्न नंबर 20। कवित कहियो दोहा कहियो, तुलो न छंपय छंद, विरचियो यहे विचारी के यह वखे रसकंद। यह काव्य कृतियाँ किसकी है? तुलसीदास की, रहीम की, त्रिलोचन शास्त्री की या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 की परीक्षा का सवाल है, यह पूछा गया है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर जो रहता है बी, यानी कि रहीम की यह काव्य पंक्ति रहती है। किसकी रहती है? रहीम की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है क्या है? खड़ी बोली है, ब्रज है, अवधी है या फिर राजस्थानी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा क्या है?
तो सही उत्तर होता है इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि खड़ी बोली जो है रहीमकृत मदनाष्ट की भाषा है। क्या है? खड़ी बोली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। खेट खेट कोतुकम किसकी रचना है? खेट कोतुकम किसकी रचना है? रहीम की है, रसखान की है, कवि गंग की है या फिर दादू दयाल की है? किसकी है खेट कोतुकम? तो सही आंसर होगा इसमें विकल्प नंबर ए, यानी कि रहीम की रचना रहती है खेट कोतुकम। ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार किसने उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, रामानंद को या फिर मध्वाचार्य को। सही उत्तर बताइए। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सही आंसर है इसमें विकल्प नंबर सी, यानी कि रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का जो है सेकंड लास्ट प्रश्न है रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प चुनना है। तो विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी, यानी कि वैली कृष्ण रुक्मणीरी, चतुर्भुजदास, ध्यान मंजरी अगरदास, बरवे नायिका वेद रहीम या फिर भक्तमाल नाभादास। इसमें जो है गलत विकल्प को चुनना है। इसमें एक गलत होगा, बाकी जो इसमें सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? प्रश्न नंबर 24 हम कर रहे हैं और इसका जो है आंसर रहेगा इसमें विकल्प नंबर ए, यानी कि वैली कृष्ण रुक्मणीरी चतुर्भुजदास दास। ए जो है इसका सही आंसर है, यानी कि 24 का आंसर है ए। बाकी जो है बी सी डी ये जो है सही है। ठीक, बी इसमें ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। आज की इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न रहता है प्रश्न नंबर 25। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। विकल्प दिए गए हैं इसमें जॉर्ज ग्रिसन, मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी या फिर राहुल सांकृत्यायन। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं, कौन है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए। क्या होगा? जॉर्ज ग्रिसन भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। कौन है? जॉर्ज ग्रिसन, यानी ए इज करेक्ट आंसर। तो आज की इस वीडियो में हमने किए जो है टोटल 25 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन हमने जो है इस वीडियो में किए कवर। और जो कि हमारा था भक्ति काल भाग 1, जो कि हमारी पहली वीडियो थी भक्ति काल से संबंधित। टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किए, जो कि हर परीक्षा में जो है लगभग पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षा रहती है उसमें कोई ना कोई परीक्षा में जो है ज़रूर ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो जो है यहीं तक थी और मिलेंगे हम आगे भक्ति काल भाग 2 में।